क्या कहा हमने कि इसके मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन किसी भी चीज में ये इसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसके आगे ये क्या है, प्लस का काम कर रहा है, ये प्लस का काम कर रहा है, ध्यान दीजिए। आप लोग को लग रहा होगा कि ये इसका साइन है, ऐसा गलत है। इसका साइन है तो प्लस ही, लेकिन ये वाला प्लस अलग है। आपको पता होना चाहिए +5 को 5 भी लिखा जाता है। ये 5 जो लिखा ना, ये अपने आप में प्लस है, वो ऑपरेशन है, यहाँ कोई नंबर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ो। देखो अब ये प्लस की चीज है, यहाँ पे ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 1 -5 ये वाला इक्वल टू बॉक्स। देखो ये लिखा 1, ठीक है। अच्छा ये प्लस का साइन होगा, अपोजिट हो गए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और ये साइन इसका बड़ा है, 5 नंबर बड़ा होता है इससे, तो किसका साइन लगेगा, माइनस का। और यहाँ लिख दो माइनस का 5। समझ में आ रही बात, बॉक्स। अच्छा ये सेम साइन है, सेम साइन हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि ये साइन बड़ा है। मतलब ये -9 इसका आंसर हो जाएगा। इस बॉक्स में -9 आंसर आएगा। ये तो प्लस का साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है, लेकिन आप इसी ब्रैकेट में इसे लिखो, इसी लिखा हुआ है ब्रैकेट लगा दो। हाँ ब्रैकेट लगा दो। ये प्लस का साइन लिखा हुआ है, वैसे यहाँ भी प्लस का साइन लिखा हुआ है। यहाँ माइनस का इंटीजर आया है, यहाँ भी माइनस का इंटीजर आ जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, आप ऐसे ना लिखिएगा, ध्यान दीजिए। पहले इन्होंने अच्छा पूछ लिया कि भैया यहाँ माइनस का 9 आया आंसर, इतना नोट हो गया। हाँ। तो अब देखो यहाँ पे माइनस का 9 ऐसे लिखना होगा, मतलब समझने के लिए, लिखना नहीं है। जब ऐसे लिखना देना तो फाइंड का करना है, तो फाइंड ही करना था। ठीक है, चलो बिगाड़ा जाए। हाँ और कौन सा क्वेश्चन, ब्लैक पेन से नोट किया ना, 12। 12 नंबर आपका क्वेश्चन बुक का। इफ, अच्छा ये जो आप सोच रहे हो कि आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं है तो आप नोट करो ना, तो ये बात ध्यान रखना, इससे कोई फायदा नहीं है। जब तक कि आप नोट नहीं करोगे आपको आएगा नहीं, है ना। या आपकी बुक का क्वेश्चन हो या ना हो, आपको नोट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपको सब कुछ आए। ये ऐसे क्वेश्चन हम करा रहे हैं जिसमें मोस्टली क्वेश्चन बच्चे फंसते हैं। अगर कोई टॉपिक का अच्छे से टेस्ट ले, एक टॉपिक का या पेपर बनाए, तो ये क्वेश्चन पक्का है देगा, उसके बाद कोई चॉइस ही नहीं। आपका सिलेबस होता है इतना सारा, तो इतनी इतनी चीजें देता है हर टॉपिक से, ज्यादा दे नहीं पाता है। जब ज्यादा देगा तो बच्चा समझ पाएगा कि ये चीज अच्छी आती है तो इसको पढ़ो, तभी कैसे सिंगल सिंगल टेस्ट लो। अच्छा इफ x बराबर 2, भाई वो इफ है, आई एफ इफ x बराबर 2, y बराबर -3 और z बराबर -4। ये क्लास 6 लेवल का क्वेश्चन हो गया आपका, 5 या 6 में आएगा, ये 7 में भी, 7 में भी आएगा और 8 में भी आएगा। ये तुम्हारे लेवल का नहीं है, मतलब तुम्हारे में अभी है नहीं, आगे है। अलजेब्रा तो तुम्हारे में आएगा ही, बस ये है कि अभी थोड़ी देर में मिलेगा। अभी समझ लो इसे कि चीजें आएंगी आगे, 3rd क्लास में हो ना आप, 3rd क्लास में इंटीजर का यूज होगा।
फोर्थ क्लास में, सॉरी फोर्थ क्लास में इंटीजर आ गई, इंटीजर आ गए तो अलजेब्रा आ गई, अलजेब्रा में पूछा जाता है if x बराबर 2 y बराबर -3 और z बराबर -4 वेरीफाई x plus y plus z is equal to x plus y plus z, ये एडिशन की प्रॉपर्टी होती है, इसी को आपको वेरीफाई करना है। भाई y प्लस के बाद क्या है? z x प्लस y ब्रैकेट में प्लस z इज इक्वल टू x प्लस ब्रैकेट में y प्लस z, ठीक है। अब इसको आप ध्यान दीजिए। अच्छा वेरीफाई कह दे या कह दे प्रूव, है ना, दोनों चीजें एक ही है, प्रूव करना है, सिद्ध करें या कह दें कि इसको इसके रूप में दिखाएं, बराबर के रूप में दिखाएं। बुक में लिख दिया जाता दिखाइए, तो कोई दिखाना नहीं है, यही चीज दिखानी बराबर है, ठीक है। वेरीफाई। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, ये आपका जब भी बराबर का साइन लगा होता है तो इधर वाली बात कीर्ति इधर ध्यान दो, इधर बराबर का साइन लगा हुआ है तो बराबर की इधर वाली चीजें होती है LHS और बराबर की इधर वाली चीज होती है RHS। ये LHS क्या है, RHS क्या है? LHS का मतलब होता है लेफ्ट LEFT लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा है RHS यानी कि राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इतनी बात समझ गए। इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड होता है LHS जिसे कहते हो, और ये वाला राइट हैंड साइड इससे RHS कहते हो। नोट कर लिए? बिगाड़े बाद में नोट कर लेना, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना तब नोट कर लेना। अरे ये वेरीफाई करना था, बिगड़ गया। क्या था वेरीफाई? वेरीफाई कैसे करोगे? पहले क्या करोगे, LHS ऐसे LHS लिखोगे, लिख दिया LHS। जब LHS लिख दिया तो LHS में क्या क्या है वो लिख दो, x प्लस y प्लस z, ब्रैकेट हटा दो, इधर नीचे लिखा हुआ है x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, ब्रैकेट लगा देंगे, ध्यान रखना प्लस लिखी है, यहाँ प्लस का साइन लगा है लेकिन y क्या है माइनस का 3, तो आप ऐसे लिखोगे प्लस एक ब्रैकेट और लगाओ बड़ा सा, फिर z लिखोगे, z क्या होता है -4, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये बात समझ में आ रही है? 2 लिखा ऐसे लिख दो, ये अपोजिट साइन है क्या आएगा माइनस, और लिखोगे 3, ब्रैकेट लगा दो बड़ा सा, ये अपोजिट साइन है क्या आएगा माइनस, ये अपोजिट साइन हो गए क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है, ये अपोजिट हो गए, अपोजिट होगा कि नहीं होगा? जब अपोजिट होगा क्या आएगा घटेगा तो क्या आएगा 3 में 2 क्या 1, लेकिन साइन इसका बड़ा है माइनस, तो माइनस आ गया। यहाँ अच्छा क्या लिखा है माइनस है। अब ध्यान दो जब इसको सॉल्व कर लेंगे ना पूरा तो यहाँ में ब्रैकेट लगाने कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब ये अपोजिट साइन है तो जुड़ जाएगा तो आ जाएगा -5, ठीक है। LHS आ गया, LHS देखना -5 लिखा हुआ है, नोट करो इसको, फिर RHS समझे।
ऐसे RHS में वैल्यू रखनी होगी। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग लगाना चालू कर दो, लगाते रहिए। इसका इस टाइप के क्वेश्चन डरा ना करो, कुछ है नहीं, वैल्यू खाली पुट करनी है, अलजेब्रा तो पढ़ी चुके हो। ये हो गया। चलो निकाले। अब लो RHS, क्या लोगे? RHS ऐसे लिखो। RHS आंसर क्या है? तो -5 ना। अब देखना इधर भी -5 आएगा। यहाँ क्या लिखोगे? x प्लस y प्लस z। x लिखा हुआ है, x बराबर क्या है? 2 है। प्लस लगा दिया, ब्रैकेट लिखा, या क्या है? -3 आएगा, माइनस प्लस -4 आएगा, वैल्यू पुट करी खाली। ये -3 लिख दिया इसकी जगह पर, प्लस का साइन लगाया, और ये -4 था तो -4 लिख दिया। इतनी बात समझ में आई? आ गई? तो अब देखो, अच्छा ध्यान देना, अभी यहाँ पे समझ में आपको आना चाहिए, आपको गॉड मार्क्स की चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जहाँ कहीं गॉड मार्क्स का मतलब क्या है? बी से मतलब होता है ब्रैकेट। तो पहले देखो ब्रैकेट कहीं है, ये है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर की जितने भी चीजें हैं उसको सॉल्व करो। सिंप्लीफिकेशन का सबसे सारा तरीका यही है, और यही तरीका होता ही है, और कुछ तरीका ही नहीं। इन दोनों को, जो भी ब्रैकेट की चीजें हैं पहले उसको सॉल्व करो। जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाए, ब्रैकेट यानी दिखना बंद हो जाए, तब उसके बाद ऑफ पे आओ। कभी कभी आपकी बुक में का लिखा रहता है, 3 का 5 यानी 3 गुने 5, इसका मतलब होता है का, और इसका मतलब भी होता है का मल्टीप्लाई। का की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। अभी क्वेश्चन आगे जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे ना, तो इसमें क्वेश्चन कराएंगे। तो क्या होता है, पहले आपको का की जगह लिखना होता है, कहीं कहीं ऑफ लिखा होता है। इंग्लिश में आपके में ऑफ लिखा रहता है, और हिंदी में लिखा रहता है का। बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है? ऑफ का मतलब क्या? हिंदी में का लिख दिया जाता है, इंग्लिश में ऑफ लिख दिया जाता है। अब इसको भी हम सिंप्लीफिकेशन में अच्छे समझाएंगे। अभी आप ऐसे, और डी से आता है फिर डिवीजन, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ओ से क्या करो? ऑफ को सॉल्व करो, फिर डी से डिवाइड अगर साइन दिख रहा उसको साइन करो, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, और फिर आता है एडिशन, और फिर आता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है? तो पहले क्या है? ब्रैकेट, तो ब्रैकेट वाला सॉल्व करो। ब्रैकेट में क्या करोगे? पहले ये -3 लिखा है, ये अपोजिट साइन में क्या आएगा? माइनस का आएगा। अपोजिट सेम साइन होगा, यस मैम, सेम साइन क्या होते हैं? जुड़ते हैं, जुड़ जाए तो 4 3 7 हो जाएगा, और साइन इसका बड़ा है, माइनस लग गया। ब्रैकेट अभी लगा रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लगा होता है। ये अपोजिट साइन है, माइनस आएगा। समझा? अभी फिर समझा, ये 7 आया, ये बात समझ में आई? अब ये दोनों क्या है? अपोजिट साइन, बाय माइनस तो आ जाएगा माइनस का 5। देखो LHS और RHS बराबर हो, यस मैम, बराबर है। ट्रू हो गया। अच्छा समझ में क्या नहीं है? देखो फिर समझा रहे हैं। यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 वैल्यू रख दिया, -3 रख दिया, ये 4 रख दिया। यहाँ -3 लिखा, ये अपोजिट साइन थे, अपोजिट साइन है, अलग अलग साइन है दोनों। ये आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा 4। ये सेम साइन है, तो सेम साइन में हमेशा जुड़ जाता है, तो 7 आ गया। लेकिन साइन इसका बड़ा है 4 का, तो 4 का साइन जो होगा वही साइन लगाते हैं, माइनस का। अब बाहर लगा प्लस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अपोजिट साइन। अपोजिट साइन हमेशा माइनस बना देता है, माइनस बन गया। ये 7 को नोट कर दिया, यहाँ 2 को नोट कर दिया। अच्छा ये ध्यान दे, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है। ये पॉजिटिव साइन होगा तो बढ़ जाएगा, तो 2 में 7 में 2 बढ़ जाएगा, 5 आ जाएगा। और साइन इसका बड़ा है 7 का, तो 7 का साइन लगा देंगे। 7 वाला साइन माइनस का है, तो माइनस का साइन लगा देंगे। माइनस का 5 उधर भी आया था, है ना?
-5 इधर भी आ गया, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, बिगाड़ा जाए। हाँ नोट हो गया ना? जी भाई। समझ में आया किसी? यस जी भाई। सिंप्लीफिकेशन जल्दी चालू करेंगे, सिंप्लीफिकेशन पहले कराएंगे, ओके क्योंकि तुम लोग की कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ करती है। सिखा दे। और कौन सा क्वेश्चन? भाई 1.2 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। 6। ये भी वैसे ही है, वैल्यू पुट करना कर ले, ऐसे ही क्वेश्चन मल्टीप्लाई बस लग गया। मैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक क्वेश्चन करा दे रहा है, 2 क्वेश्चन करा दे रहा है, 2 है, सेम क्वेश्चन है, एक करा दे रहा है, हाँ दूसरा कर लो। तो बात ये है, टाइप समझ में आना चाहिए, है ना? टाइप समझ में आ जाएगा, दूसरा कर लो, और क्या? और ऐसा तो समझा ही लेते कि दूसरा आ जाएगा। 70 negative integers with 3 positive integers. What will be the sign of the product if we multiply? अरे साइन बताना है यार, मैं साइन साइन बताना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है इसमें, ध्यान दो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, what will be the sign of the product if we multiply? What will be the sign of the product if we multiply? What will be the sign of the product if we multiply? जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर का, तो कौन सा साइन आएगा? क्वेश्चन दिए हुए है ना, इसका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन चल रहा है, इसका पहला पार्ट है। एक पहला क्वेश्चन इसमें पूछ दिया गया है, 17 निगेटिव integers with 3 positive integers भाई इंटीजर के आगे क्या लिखा है? इंटीजर्स लिखा है। पॉइंट्स में चल रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा होने वाला है। थोड़ा शांत रहिए, है ना? थोड़ा साइलेंट रहिए आप लोग।
धीमे धीमे बातें करिए। धीरे धीरे वो कोई सुनना ले बाबा सुनना ले। हाँ देखिए 17 लिखा है, क्वेश्चन देखो लंबा हो जाएगा, इसकी वैल्यू थोड़ा बदल दें, है ना, वैल्यू बदल दें क्वेश्चन सरल हो जाएगा। मतलब ये बोर्ड में थोड़ा सा अभी समझाने में लग जाएगा टाइम। भाई सर हम लोग इधर कर देते हैं। समझो प्रोडक्ट बोल रहे हैं ना, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई। हाँ ठीक, 7 या 3 है 10 मिनट पूरा मेथड वाइज समझाए कि मेथड हो भाई। पहले कॉन्सेप्ट बता दें ना। हाँ हाँ पहले कॉन्सेप्ट बता दें, ध्यान दीजिए, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। एक निगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका जब भी मल्टीप्लाई होगा कौन सा साइन आएगा? माइनस। अपोजिट साइन है, माइनस माइनस। तो अपोजिट साइन का इंटीजर आएगा। हाँ भाई ठीक है, और ये मान लो सेम साइन है, तो भाई प्लस का है दोनों माइनस है, तो कोई लिखा नहीं माइनस का, ये भी माइनस का ये भी। भाई माइनस माइनस। तो दोनों जब भी सेम साइन होंगे तो चाहे वो प्लस के हो चाहे माइनस के हो, हमेशा आंसर किसमें आएगा? प्लस प्लस। जुड़ जाएंगे ना, साइन जुड़ जाएंगे, हाँ नंबर नहीं जुड़ेगा। हाँ। इतना समझ गया तो फिर समझ जो अच्छा है। अच्छा भाई 1 इसी 2 लिए 3 लंबा 4 होगा। 5 6 7 समझ गया? हाँ यहाँ हम पहले हम भी समझ रहे थे, क्वेश्चन क्या था, जब हमने यहाँ इंटीजर से देखा ना तब मेरा बुद्धि सनक गई। 17 निगेटिव इंटीजर, तो हम समझ गए कि मल्टीप्लाई करना है, 17 टाइम्स करना है, तभी हमने कहा छोटा करना क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है ना नंबर ऑफ इंटीजर है, हाउ मेनी इंटीजर आर मल्टीप्लाई, ये वो लिखा हुआ है 17 पहले निगेटिव का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी में हमने छोटा कर दिया सवाल कि आप लोग जल्दी समझ जाओ, कि जितना बड़ा बोझ आपके पास ऊपर आ जाएगा तब जाओ। चलिए ये सब क्या है, निगेटिव है। पहले मेथड समझो फिर तुमको ट्रिक बताएंगे इसको करने की। आई थिंक ट्रिक क्या है वो मेथड ही से लिख लेगा सब। देखिए जब भी ये दोनों जुड़ेंगे, ये दो अपोजिट साइड हमेशा प्लस बनाते हैं, ये तो प्लस बनाते हैं, प्लस बनाते हैं, प्लस बनाते हैं, तो प्लस 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 क्या बनाएंगे? प्लस। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस का साइन। ध्यान दीजिए यहाँ आपको ये 17 ये नहीं दिया गया कि आप 7 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, ये नहीं दिया गया है। 7 नंबर दिए गए 1 2 3 4 5 6 7, वो भी निगेटिव, उनका मल्टीप्लाई आपस में करना है, और फिर भाई पेपर में इसको जो आपने मतलब ये बनाया माइनस एक्स से मान सकते हैं, पेपर में माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स भाई ये बनाना पड़ेगा पेपर में। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। या भी अभी हम देख रहे हैं बुक में इसका क्या कॉन्सेप्ट क्या है ना, बुक में दिन नहीं होगा एग्जाम का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो तो मैं रखना था। ध्यान दो ये प्लस है और ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई का साइन, ये प्लस बन गया, ये दोनों का हुआ। अब मल्टीप्लाई साइन होकर के क्या आएगा? माइनस टू आएगा, तो प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करोगे क्या है? सेम साइन है तो प्लस आ जाएगा। अब
अब ध्यान दो, इसका काम खत्म हो गया, याद है। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई लगाओगे ये वाला। ध्यान दो कीर्ति, ये समझ में नहीं आएगा इसे। ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ये क्या अपोजिट है, तो आएगा माइनस का। आगे बात, अब क्या है ये दोनों अपोजिट है, माइनस, तो आंसर इसका आएगा माइनस में। इतना बस, खाली इतना, अभी वो 3 लेके चलना है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 पॉजिटिव से। तो अब चाहे जितने पॉजिटिव आ जाए, हमेशा निगेटिव देगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, भैया आ गई। हाँ इसका अब इसका मल्टीप्लाई क्या आ गया, 3 पॉजिटिव नंबर से करो। पहले इतना समझा दे दोबारा, फिर आगे बताते हैं। देखिए इसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, हमसे कहा गया था 7 निगेटिव इंटीजर लीजिए, तो 7 निगेटिव नंबर ले लिया हमने। कहा कुछ भी नंबर हो, हमें साइन से मतलब है। क्या कहा गया है, साइन। ऐसा ही व्हाट विल बी द साइन, साइन क्या होगा, साइन बताना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। मल्टीप्लाई तो कुछ भी हो सकता है, साइन बताना, साइन फिक्स हो गया। तो इस 7 निगेटिव नंबर लिया। अच्छा, 2 2 का हमेशा पेयर बन के प्लस बनेगा, 2 2 का पेयर बन के प्लस बनेगा, 2 2 का पेयर बन के प्लस बन जाएगा। और इसके आगे क्या है, ये वाला साइन लगा दिया, इसके आगे ये वाला साइन लगा दिया, इसके आगे ये वाला साइन लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, इसका आपने यूज कर लिया है, तो इसका रिलेशन ना बना देना। ध्यान दो, इसका यूज कर लिया है, तो इसको इसके साथ यूज ना करना, क्योंकि ये पहले यूज हो चुका है। अब ये इसके साथ यूज होगा, और ये इसके साथ यूज होगा, और ये अलग रह जाएगा सिंगल। तो इसका यूज करके ये आया, इसका यूज करके ये आया, इसका यूज करके ये आया, और ये सिंगल रह गया। अब इसका यूज करके ये आया, इसका यूज करके इसका यूज करके ये आया। अब ये अपोजिट साइन है, इसका यूज करके ये आ गया, निगेटिव नंबर आया। अब क्या कह रहा है, 3 पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो। तो लास्ट में जब आप इतना ले आओगे तो कहोगे अब मेरे पास निगेटिव है, ये अलग लिख रहा है। जब मेरे पास निगेटिव है, क्या है निगेटिव, ये वाला हमने लिख दिया है। अब इसमें हमको क्या करना है, 3 पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो एक ये और एक ये। कभी भाई माइनस ही नहीं आएगा। ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव की भी अपोजिट साइड में। अच्छा, ये भी आएगा तब भी निगेटिव बन जाएगा, और ये फिर आएगा तब भी निगेटिव बन जाएगा। तो ओवरऑल क्या आएगा, आपका निगेटिव इंटीजर ही आएगा। समझ में आ रही बात? भाई इसके कोई मान नहीं रख सकते, मान नहीं रख सकते, आपको साइन से मतलब है, मान से मतलब ही नहीं। इतना ऐसा तो समझ में आ गया ना? जी भाई। इतना सॉल्व करने तो बिगाड़े पहले। यस भाई। आपके पास क्या है, अभी खाली इसको सॉल्व करने पे निगेटिव नंबर आ जाएगा। आपके पास ओवरऑल निगेटिव आया इसको सॉल्व करने पे। अब क्या है, पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव और एक निगेटिव। ये 3 पॉजिटिव हमने यहाँ लगा दिए, ये वाले, ठीक है। और ये निगेटिव इसको सॉल्व करने पे आया। अब ध्यान दीजिए, ये अपोजिट साइन है तो माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई लगाइए, ये सेम साइन है, क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। ये क्या है, अपोजिट साइन, ओवरऑल क्या है, माइनस ही ना है, वही तो हम कह रहे। आंसर आ रहा ये आ गया भैया, निगेटिव आंसर आएगा तेरे बुक में। व्हाट विल बी साइन, हाँ वही आएगा। लिखा होगा नहीं, ये जी यहाँ निगेटिव लिख दिया जाएगा इंग्लिश हाँ। या हिंदी में ऋणात्मक। तो भाई हम लोग पेपर पूरा ऐसे ही करेंगे, फिर ऐसे और वो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं। बुक में देख ले, इसका कोई तरीका हो तो बता दे। भाई सर ने हम लोग का करवाए नहीं। नहीं कराया गया, कराया नहीं गया। किस हद तक कितना स्कूल वाले हैं
जो उनकी वो दम में नहीं है वो हटा ही देते हैं। तो जानते हो तुम समझोगे नहीं, वो समझा नहीं पाएंगे, माइनस करना ही नहीं चाहते ना। एक्सरसाइज कौन सी बताई तुमने? 1 पॉइंट चलेगी। 1/2 एग्जांपल इसका देखे जरा। नहीं है, हम कह रहे थे ना नहीं है, भाई हम भी कह रहे थे नहीं है। तो होएगा। पर पेपर में भी नहीं आएगा, इतनी बात है। पेपर में दे ही नहीं पाएंगे, अगर देंगे तो तुम कर लोगे। समझ गए? हाँ आसान। भाई दे भी नहीं देंगे भी नहीं, क्योंकि उनके पास भी कंप्लेंट आएगी कि बच्चों को ये आपने बताया ही नहीं। सही है नहीं है। और इनके वाले दे देते हैं, बताते नहीं, दे देते हैं बस। हाँ अब पेरेंट्स कंप्लेंट करने नहीं जाते हैं बस। बस यही बात है, इसी वजह से दे देते हैं। कहते हैं बाहर के पेपर बन के आए, लंदन के पेपर बन के आए, है ना? सिर्फ चुतियापा है लोगों को समझाने के लिए। अब देखो ये तो बहुत लंबा डिटेल, इधर ध्यान दो। इसको देखो, एक तरीका आप ये है, इसको आप लिख के कर सकते हो लैंग्वेज के थ्रू। मेरी बात नहीं समझ रहे। कोई भी एक नंबर डाल दो एग्जाम्पल के थ्रू, एक कुछ भी डाल दो। तो एक होगा कि प्रैक्टिकली जैसे हमने बताया इसे कर लो, या नंबर डाल के कर लो। एक तरीका ये है कि इसको लैंग्वेज में लिखो, जैसे ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इतनी लैंग्वेज तुम जानते नहीं तो प्रैक्टिकली समझो, है ना? नहीं ये सही है। ये तरीका सही है, इसमें साइंसेस गलत नहीं है। हाँ वो उसके लिए जो ज्यादा डिटेल में जानता है पहले से। आने वाले समय में इसको बता देंगे लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है। अभी आप पहले सॉल्व करना सीखिए, अपनी लैंग्वेज आपको बताना चालू करें। हिंदी समझ में आया तुमको? अब ध्यान दो, अब इसको शॉर्ट में कैसे करा जाए। अच्छा ध्यान दो, तो पहले मेरी बात ध्यान दो। यहाँ 7 निगेटिव इंटीजर, इसका मल्टीप्लाई करना है 3 पॉजिटिव नंबर से। ध्यान दो ये नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर की संख्या है 7, जैसे हमने करके लिखा है। ये इससे इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ध्यान दो कि ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव आ जाएगा इसे। -21। हाँ भाई एक मिनट हम जरा देख ले, अगर ऐसे होगा तो ये और दूसरा होगा। आसान हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में बनता तो आप यही समझ लो। तो और गलत है। सबसे हो ऊपर जाएगी। छुट्टी हो जाएगी सवाल। इसलिए कर लेंगे यार। हाँ भाई एक सेकंड भी नहीं लगेगा। एक दूसरा का किसी का हो रहा है 6 निगेटिव नहीं है, नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट गलत है। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि मल्टीप्लाई कर दो। हाँ मल्टीप्लाई नहीं करना इसे। नेगेटिव आ रहा है भाई। यहाँ पे कर दिया गया है ना, दिमाग क्या लगाया है, इधर देखो यहाँ 6 कर दिया गया है। यहाँ जब तक कि ऑड नंबर हो तब तक तुम्हारी बात चलेगी कि तुम यहाँ माइनस ले आओ। लेकिन यहाँ अगर 6 या 5, 6 या 4 करते, कोई भी वे नंबर डाल दे, तो तुम देखो ये हमेशा 2-2 का पेयर बन जाएगा। 2-2 के जितने पेयर बनेंगे वो प्लस लगा देंगे, तो ये भी प्लस का हो जाएगा। जब प्लस का हो जाएगा तो इससे प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ही तो आएगा। दूसरा आंसर प्लस का है। और ये गलत है ना? सुनिए, अब ये समझ गए हो। अगर सुनिए, अगर निगेटिव इंटीजर की संख्या ऑड है, निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन ऑड बार हो रहा है, ऑड बार तक हो रहा है, तो निगेटिव ही आएगा। भाई सीधा माइनस नेगेटिव लिख के आंसर कर दो। और पॉजिटिव का तो चाहे जितनी बार करो, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तुम हमेशा, ये हमेशा के लिए, चाहे इवन हो चाहे और क्या है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। अब ध्यान दो इन दोनों को, तो ये तो हमेशा समझ में आ गया होगा कि निगेटिव आएगा। भाई सीधा नेगेटिव लिख सकते हैं हैं? पेपर में। डायरेक्ट NEGATIV। हाँ आप निगेटिव, इसका एक्सप्लेनेशन आपके में नहीं होगा। हाँ आपको प्रैक्टिकली नहीं करना, आपको सीधे निगेटिव लिख देना, ये ठीक है। आप रफ में करिए, वो समझ जाएगा, अगर एग्जामिनर समझदार होगा तो। मैं बात तेज हो गई। हाँ कर लेगा। तुम्हारे टीचर बताते नहीं है इसलिए क्योंकि बच्चे समझना नहीं चाहते, है ना? इसी बारे में समझाते। बच्चे कहते हैं कि हमको कहानी सुनाओ, लोरी सुनाओ, वो समझाता नहीं, वो ना
हम भी लोरी नहीं पढ़ा रहे, लेकिन यहाँ सब पहुंच रहे। लोरी का मतलब क्या है, उसी चीज को बार बार दोहराओ। टीचर मेहनत नहीं करना चाहता, वो चिल्लाना नहीं चाहता। मुनाना कम करिए। हाँ बोलिए, हमसे जो डाउट पूछिए। क्या नहीं आया? हम क्या कह रहे हैं, निगेटिव इंटीजर जब तक कि ऑड नंबर लेके आ रहा है, इसके साथ ऑड बार हो रहा है मल्टीप्लाई, 7 बार मल्टीप्लाई यानी ऑड बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इवन बार मल्टीप्लाई होता, अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता तो प्लस का साइन आ जाता, प्लस का। फिर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे फिर प्लस का साइन आ जाएगा, और फिर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे फिर प्लस का साइन आ जाएगा, और तीनों प्लस का साइन आएंगे, 3 साइन आएंगे प्लस के, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर प्लस का साइन आ जाएगा। तो इवन के लिए तो हमेशा प्लस का आएगा, लेकिन ऑड के लिए अगर नेगेटिव इंटीजर है तो हमेशा माइनस का साइन लेके आएगा। अगर मान लो यहाँ पे 6 कर देता तो यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाता, और तो फिर और अगर आंसर इसका हो जाता पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव। समझ में आ रही बात हम क्या कहना? पॉजिटिव के लिए तो हमेशा पॉजिटिव आना है, नेगेटिव आ ही नहीं सकता। लेकिन नेगेटिव के लिए कंडीशन आप ध्यान रखिए कि क्या हो, ठीक है? समझ में आई आयुष? चल बिगाड़ है? क्या डाउट है कीर्ति? डाउट तो है, पूछो पूछो। हमको पता है किसको समझ में आया किसको नहीं आया। खुशी को नहीं आया, कीर्ति को नहीं आया, अभी भी नहीं आया खुशी। भाई वो हमसे ये पूछ रहे थे कि ये भी पापा में होता है। सही में आ गए? पूछो इनसे जब और एक और एक हमें बता रहा हूँ। भाई जो पीछे बताया वो भी लगवाइए। भाई इसी का दूसरा भी तो है, दूसरा लगवाइए। अच्छा हम यहाँ गए थे 1, अब क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? माइनस का आएगा। तो आंसर किसमें आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो समझी नहीं समझी? क्या नहीं आ रहा? बोलो क्या? ये आपने एक क्वेश्चन दिया है इधर अंशिका, हाँ भाई। ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करने वाला एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। भाई वो हो गया, वो गलती से लग गया था उसमें। भाई 1.4 लगाई नहीं है। अच्छा 1.4 का आपको हमको बताना है ना? हाँ भाई। 1.4 के ऐसे क्वेश्चन बता दे जो पेपर में मतलब आपको लगेगा कि आपको नहीं आता है। नहीं भाई, इसमें ऐसे का क्वेश्चन करा दे रहे हैं जो आप लेवल आपको लगेगा हाँ अच्छा खासा है। भाई ये नोट कर लीजिए। हाँ नोट कर लीजिए, इसका एल्मा नहीं है, ये शॉर्ट है। ये आप पेपर में अप्लाई करना है ना, रफ पे करना, जल्दी हो जाएगा इससे। ये शॉर्ट हमने तरीका बताया है, वो लंबा चौड़ा था, डिटेल बढ़ जाए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। भाई वो कॉन्सेप्ट का भाई 1 सेकंड क्वेश्चन नहीं नोट करा? मैं क्वेश्चन नहीं। भाई ये नोट करना है। क्वेश्चन नोट है ना? जी भाई। बिगाड़े? जी भाई। जी भाई। भाई साइड देख लो ये क्वेश्चन कितनी देर में करा है। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताया। पहले नंबर बढ़िया है क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन बढ़िया है। चलो इसके क्वेश्चन कराए देते हैं। 6 क्वेश्चन है। मैं 6 करवाया। काहे? देख एक टेम्परेचर वाला है वो करा दे रहे हैं। हाँ भाई। तो टेम्परेचर वाला तुम लोग को आएगा, टेम्परेचर वाले 2 क्वेश्चन एक करा दे रहे हैं, कर लेना ठीक है। एक पैसे वाला है और एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला है। मतलब भाई ऐसे करवा दीजिए, पेपर में आता है। हाँ, तीनों टाइप भाई के टेम्परेचर तीन क्वेश्चन बताएंगे, 6 में से 3 क्वेश्चन बिगाड़ दे रहे हैं आपको। इससे ज्यादा आप लोग कह रहे थे ना फास्ट पढ़ा रहे, धीमे ही पढ़ा रहे, अब इससे ज्यादा धीमा क्या पढ़ा? लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए, हम बोल रहे हैं।
हमें क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें कोई गुंजाइश ना करिएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं इससे बाहर आपके पेपर में आ रहा हो। आपकी बुक में तो पढ़ा रहे हैं, बाहर नहीं आएगा। आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप ले आ सकते हैं इसी टॉपिक में। इंटीजर फ्रैक्शन में आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे अभी या बाद में जब भी आपको टाइम लगे आप पूछ लीजिए। 6 हो 7 है 8 हो, जहाँ से भी क्वेश्चन ये फंस रहा हो, क्वेश्चन ले आओ। आप मोबाइल में सर्च कर लो, मोबाइल में जो क्वेश्चन मिले हमको लेके आ जाइए, ठीक है। मतलब टॉपिक से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन ले आओ, इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो। अभी डेसिमल पढ़ाएंगे तो डेसिमल से भी पूछ ले, जो भी क्वेश्चन हो वो भी पूछ ले, ठीक है। नंबर को शॉर्ट में लिख दे एनो, ठीक है। A number, NO number. A number when divided वही लिख दिया। divided by -2 gives। एक चौक निकालिए जरा। A number when divided by -2, a number when divided by -2 gives the quotient -5. Find the number। जहाँ जिसकी हिंदी ना आ रही हो उसकी हिंदी पूछ लीजिए। इसकी हिंदी होती है भागफल। तो ये आपका क्या है, डिवाइजर। अभी हमको बता रहा है, ये इसकी हिंदी भागफल होती है। आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन की क्या होती है, हिंदी भागफल होती है। नंबर इज डिवाइडेड बाय, देखो बाय लगा हुआ है तो आपको पता होगा कि कोई भी चीज होगी वो नीचे जाएगी। बाय लगा हुआ है तो बाय का मतलब ये भी होता है, बाय का मतलब ये भी होता है। ये दोनों एक ही सेम चीज है। अभी हमने बाय का मतलब ये बताया था, बाय का मतलब ये भी बता रहे हैं, ये चीज सेम है। इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड करना ना। बाय -2, तो बाय -2 है तो बाय का साइन लगाया, नीचे लिख दिया -2, लिख दिया। अब क्या बोला जा रहा है, अ नंबर, तो नंबर को डिवाइड किया है तो नंबर को मान लो x, या कोई भी नंबर मान लो, बॉक्स में मान लो, ये नंबर है बॉक्स। अ नंबर इज डिवाइडेड बाय -2, -2 से डिवाइड किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, क्वोशिएंट। देखिए क्वोशिएंट आ रहा है, रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकती हो, -5। क्वोशिएंट इज -5। होता क्या है ना, इसका फॉर्मूला बता रहा है आपको, रिमाइंडर थ्योरम में काम आता है। ये फॉर्मूला होता है, देखिए देख लीजिए ये कहाँ से आया, कहाँ से। डिविडेंड होता है कि डिविडेंड होता है, डिवाइडेड डिविडेंड होता है ना। डिविडेंड, हाँ। क्वेश्चन डिविडेंड बराबर होता है क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये रिमाइंडर थ्योरम में आगे काम आएगा, ध्यान दे। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिवाइजर में हाथ नहीं लगाया।
ये आर लगा हुआ है जहाँ पे जगह कम थी ना इसे। डिविडेंड का मतलब होता है आपका, सुनिए, ये डिवाइजर है, डिवाइजर कहते हैं भाजक, भाग देने वाला। क्वोशिएंट का मतलब आप समझिएगा, वो भागफल होता है। और ये होता है रिमाइंडर, शेष वाला। और ये होता है भाज्य। फॉर्मूला हो गया भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। ये ध्यान दीजिए। अच्छा ध्यान दीजिए, ध्यान दो इधर। इस क्वेश्चन में कहीं रिमाइंडर बोला गया? नहीं बोला गया। नहीं। तो कहीं रिमाइंडर जीरो होगा या नहीं? रिमाइंडर कुछ है ही नहीं तो रिमाइंडर जीरो होगा। और जीरो को किसी चीज में ऐड करो, ऐड कर रहे हो ना, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। जैसे हमने कह दिया 15, 15 में जीरो ऐड करो तो 15 ही ना आएगा। तो हमने क्या करा, इसको हटा दिया, बचा इतना। ये क्या था आपका? भैया बॉक्स ये था, अभी डिविडेंड है। ये था, ये था, ये था आपका क्वोशिएंट ये। -5 और डिवाइजर क्या है? -2। अब ध्यान दीजिए, अगर डिवाइजर को ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इसको अगर हम नीचे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। इधर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही तो इधर जाके डिवाइड होती है, हमने बताया था कल। तो क्या हो जाएगा? और बराबर क्या लेकर आएगा? क्वोशिएंट। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट। कहीं से नहीं आया, यहीं से आया। समझ में आ गई बात? जी भाई। आया समझ में कितनी? ये मल्टीप्लाई फॉर्म में था, ये दोनों चीज थी मल्टीप्लाई फॉर्म में था। ये आया डिवाइड में हो गया इधर, क्योंकि बराबर में कोई चीज होती है तो इधर से मल्टीप्लाई में थी तो इधर आके डिवाइड हो जाती है। इधर से इधर आने में चीजें उल्टी हो जाती है। अगर जोड़ में है तो घटाने में हो जाएगी, घटाने में तो जोड़ में हो जाएगी। मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगी, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो गया। जब डिवाइड में हो गया तो ये डिवाइड में लिखा हुआ देखो, डिवाइडर बाई डिवाइजर होता है आपका, ये ऐसा रहता है डिवाइजर। ये डिविडेंड होता है, ये क्वोशिएंट होता है, और नीचे व्यवस्था और रिमाइंडर होता है। इसको भी नोट कर लीजिए शॉर्ट फॉर्म। जब इतना समझ गया फिर हम आगे बढ़ाएं। हाँ नोट हो जाए? जी भाई, नोट हो गया। नोट हो गया? यस। ठीक है, निकाला जाए? जी भाई। अब देखो फिट हो गया मेरा, है ना? ये क्या है? हमने क्या कहा था, जो चीज आपको पता करनी है, जो चीज हमको पता करनी है, उसके मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना जोड़ या घटाने में होना चाहिए। डिवाइड में हो रहा है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बॉक्स लिखा, बराबर लगा -5 गुणे -2। अच्छा क्या होता है? 5 की जगह क्या होता है? 10 होता है। और ये क्या है? अपोजिट साइन है, ये जुड़ जाएगा। अपोजिट साइन जुड़ जाते हैं। यहाँ ये ना देखने लगना कि 5 बड़ा तो 5 का साइन लगा। हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, मल्टीप्लाई और डिवीजन में साइन का ये देखा जाता है कि जैसे आप एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में करते हो कि सेम साइन है तो जोड़ दिया जाता है, अपोजिट साइन है तो घटा दिया जाता है। वैसे ही यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ सेम साइन है तो यहाँ जोड़ दिया गया, साइन खाली, बस साइन। कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करी जाएगी, जोड़ा नहीं जाएगा कि 5 तो जोड़ दो 7 हो जाए, ये नहीं करना है। मल्टीप्लाई हिसाब करते हो वैसे मल्टीप्लाई कर दो। साइन का ध्यान देखना कि साइन अगर अपोजिट है तो प्लस का साइन लगेगा, और प्लस का साइन यानी कि 10 आंसर आ जाएगा। बॉक्स इज इक्वल टू 10।
अब इसको थोड़ा सा आपको उसमें समझाना। भाई भाई हम x मान के कर लें। एक्स मानो, वाई मानो, जने मानो, कुछ भी मान लो, ये अलजेब्रा वाले मान ले रहे हैं। अब वो जो नहीं मानने वाले हैं उनको भी, उनके लिए भी ये सब समझाने की बातें हैं, क्योंकि ये क्लास किसके लिए, 3 से लेकर 8 तक के लिए है ना, तो दोनों के लिए वैलिड होना चाहिए। आप भी करोगे आपके लिए वैलिड, वो लोग करेंगे उन लोग के लिए वैलिड। ये नोट हो गया? ध्यान दो, प्रैक्टिकली समझो इसको, प्रैक्टिकली कैसे समझाया जाए। अभी हमने आपको अलजेब्रा का डिवीजन नहीं सिखाया है ना, ठीक है। देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, वो नंबर होगा जो पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या दिया गया, -5, और रिमाइंडर क्या है, 0 है। जी कुछ है ही नहीं तो रिमाइंडर 0 होगा। अब ध्यान दो, ये चीज कहाँ से आती है, इन दोनों का मल्टीप्लाई से आती है। 5 का मल्टीप्लाई 2 से करो, 10 आया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ चीज क्या बनी जाएगी, 10 हो गया। और ध्यान दीजिए इसको और करिए, तो 5 5 10 आ गया, और दोनों घटाओगे तो 0 आएगा। इसको भी नोट कर लीजिए। रुक जाइए भाई, रुक जाइए भाई, एक मिनट रुक जाइए। नोट हो गया? नहीं भाई, एक मिनट देखो। हाँ नोट कर लो, काम की चीजें भैया। नहीं अपनी मर्जी से भी तुम हाँ भाई कर दीजिए, अपनी मर्जी से भी कर। कर दे, हाँ। कर दे। मैं अभी पहले ही नोट कर लिया था। एक क्वेश्चन है, अब वाला नहीं कराएंगे, ये वाला समझ गए तुम अच्छे से, है ना। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, फिर बता देंगे। द प्रोडक्ट अरे ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, देखो चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, घर के लिए आप नोट कर लो। हाँ ऐसे ओरली नोट कर लो। 1 सेकंड। नहीं भाई बोलिए। बोलिए। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स of 2 integers is -1. 2 integer. The product of 2 integers is -1. If one of them is 1, One of them is. हाँ भाई लिखिए। find the other. If one of them is 1 find other. कह रहा है कि 2 नंबर है, उनका प्रोडक्ट -1 है। कह रहा है पहला उनमें से एक है, पहला जो है वो एक है, दूसरा बताना है। समझ गए हो, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो वही नंबर आ जाता है, और वो नंबर ये है तो यहाँ पे वो भी नंबर वो होगा। भाई बता ही दिया। सही नहीं बोल सकते। भाई वाला सवाल दीजिए, मल्टीप्लाई वाला जो आपने पहले बताया। बंद करें अच्छा आप नोट कर लीजिए, घर में करना। A number when divided by -7. A number when 1 multiplied by. A number when multiplied by -7 gives -84. A number, अभी घर में नोट कर लेना, इनसे नोट कर लो पहले। A number when multiplied by -7 gives -84. Find the number. अगला क्वेश्चन जॉब करा रहे हैं। आप अभी इसको समझ लीजिए, है ना। आप लोग बुक तो ही है ना,
फोटो कीजिए ना, इसको कर देना का सॉल्यूशन खाली नोट कर लो कि ये 1.4 का तो भाई यूट्यूब हाँ चलो नोट कर लो, ऐसे और रीड बता रहे 1.4 का 4 नंबर क्वेश्चन लिख लो। 1.4 का इन द मंथ ऑफ May इन द मंथ जो चल रहा है द एवरेज देखो चलने नहीं चलेगा, चलने नहीं चलेगा। In the month of May, the average temperature in Dubai was 49 degrees Celsius, while in Antarctica, its average Please side is minus 14 degrees Celsius. What is the difference in temperature between these two places? In the month of May, the average temperature in Dubai was 49 degrees Celsius, while in Antarctica its average is 14 degrees Celsius. Minus 14 degrees Celsius. What is the difference in temperature between these two places? देखिए क्वेश्चन है जाने वाला, ध्यान दीजिए। इन द मंथ ऑफ May, द एवरेज साइलेंट करिए। In the month of May, the average temperature in Dubai was 49 degrees Celsius, and Antarctica average is minus 14 degrees Celsius. अब बताना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है between two places. पहला प्लेसेस क्या था दुबई और दूसरा प्लेसेस अंटार्कटिका। इन दोनों के एवरेज टेम्परेचर का डिफरेंस बताना है। भाई वो एल नहीं लग रहा है आपका, कौन सा? वो ई लग रहा है। ले प्लेसेस PL खड़े होके पढ़ा रहा ना बेटा, थोड़ा सीसी मारे गड़बड़ हो जाता है। नोट कर लिया? जी भाई भाई काउंट है। अच्छा ध्यान दीजिए, डिफरेंस का मतलब ध्यान दीजिए पहले, एक होता सब्ट्रैक्शन, एक होता डिफरेंस। सब्ट्रैक्शन कह दिया जाए तो डायरेक्ट कह दिया जाता है कि बड़े में से छोटा घटा दो, और या फिर जो कहा जाए कहेगा कि बड़े में से छोटा घटा दो, छोटे में से बड़ा घटा दो। लेकिन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। तो अंतर देखने के लिए
जहां से आप चालू किए हैं और जहां पे जाके वो खत्म हो रहा है, इन दोनों के बीच का कितना जंक्शन निकलेगा, ये आपका ये वाला था। इसके बीच का अंतर निकालना अभी नंबर लाइन में थोड़ा समझाएंगे। तो पहले आप -40 डिग्री लिख देंगे क्योंकि ये छोटा है, पीछे चला जाएगा। चला गया, इसको देखिए हम सारी मिनट जगह प्लीज बता पहले काम लगे चालू कर दिया। देखिए नंबर लाइन में तुम समझा रहे हैं, नंबर लाइन को समझने समझो। पहले ये कहीं ना कहीं ये 0 होगा यहाँ पर। इसमें पहुंचने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, 0 पहुंचने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, 14 ऐड करना पड़ेगा। जब इस 0 पहुंच जाओगे तब इसके बाद हमको इधर जाना होगा। जब इधर जाना होगा तो 49 पहुंचना होगा, 49 ऐड करना होगा और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 63 आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब भाई लास्ट वाला क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन था नहीं भाई वो विनीता वाला। भूल गए। हाँ। कह रहे हैं कि आपकी आपका आज फ्रैक्शन खत्म हो गया, अब है कल से आपका डेसिमल। और ये मेरे द्वारा जिसे हम बता चुके हैं पहले कि आज मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम विश्वा गुप्ता है और मैं BSc फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ और आपकी परमानेंट क्लास चल रही है, तो आप इसमें ज्वाइन रहें और वीडियो वॉच करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। और जैसे आपके हर टॉपिक को मैं डीपली और डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसको आप बहुत जरूर करें। थैंक यू।